नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छोटी सी चीज के बारे में जो हर मदरबोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो है CMOS बैटरी, जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने कमेंट किया हुआ है। ये क्या होता है, ये मदरबोर्ड में क्यों होता है और इसे कब चेंज करना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर अचानक ही टाइम या फिर सेटिंग्स को भूल जाता है तो शायद CMOS बैटरी ही इसके पीछे का कारण हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि बिगिनर्स से लेकर के टेक लवर्स तक सब लोग इस चीज को समझ सके। तो चलिए समझते हैं और वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स भी मैं देने वाला हूं जो आपके पीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बाकी प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, टेस्टिंग देखना है, तमाम रिव्यूज देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं, आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकता है। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। बाकी चैनल का स्टोर एक बार जरूर विजिट करें, एक से एक कंपोनेंट हम लोगों ने लिंक कर रखा है आपकी खरीदारी को आसान बनाने के लिए। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले CMOS बैटरी क्या है ये समझ लेते हैं। तो CMOS बैटरी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक छोटी सी राउंड बैटरी होती है, गोल बैटरी होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। इसका साइज ऑलमोस्ट एक छोटे से कॉइन जैसा होता है और इसका मॉडल नंबर ज्यादातर CR2032 यानी कि 2032 होता है। मैक्सिमम 99% यही देखा जाता है। अब सवाल ये है कि ये बैटरी मदरबोर्ड में क्यों होती है। तो दोस्तों आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जब बंद होता है या पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट होता है तब भी उसको कुछ बेसिक सेटिंग याद रखने पड़ते हैं, जैसे सिस्टम का टाइम और डेट, बायोस या UEFI सेटिंग, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जैसे रैम या फिर CPU सेटिंग। ये सब सारी सेटिंग उसको याद रखना पड़ता है, नहीं तो बार बार आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन एक छोटी सी चिप में स्टोर होती है जिसे CMOS चिप कहा जाता है। लेकिन इस चिप को काम करने के लिए थोड़ी सी पावर की जरूरत होती है। चाहे कंप्यूटर बंद हो या फिर स्टार्ट हो, उसको थोड़ी सी पावर जरूर चाहिए, तभी वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है तो यहाँ पर CMOS बैटरी का काम स्टार्ट हो जाता है। ये बैटरी CMOS चिप को कंटिन्यूअसली थोड़ी सी पावर देती रहती है ताकि ये सेटिंग कभी भी रीसेट ना हो। सोचो CMOS बैटरी एक छोटा सा गार्ड का काम कर रहा है जो आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट सेटिंग को हमेशा याद दिलाए रखने का काम कराता है। चाहे बिजली रहे या फिर ना रहे, पीसी स्टार्ट रहे या बंद रहे, हर समय बिल्कुल भी आपके सारी सेटिंग की निगरानी कर रहा होता है। उसके लिए जो है CMOS सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये समझते हैं कि CMOS बैटरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो दोस्तों, आपका कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, लेकिन उसका अपने बेसिक सेटिंग याद रखने के लिए एक छोटी सी मेमोरी चाहिए। जैसे आपको याद रहता है कि आपके घर का एड्रेस क्या है, वैसे ही कंप्यूटर को बायोस सेटिंग याद रखने के लिए CMOS बैटरी चाहिए होती है। CMOS बैटरी ना हो या खराब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आइए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, टाइम और डेट रीसेट हो सकता है, यानी कि हर बार कंप्यूटर ऑन करने पर टाइम और डेट गलत हो जाया करेगा। जैसे 1 जनवरी 2000 आ सकता है, जो उसके अंदर जो डिफॉल्ट रहेगा, जिस वक्त का वो बायोस लिखा होगा, वो सेटिंग दिखाने लग जाता है। बाकी बायोस सेटिंग रीसेट हो जाती है। आपके बायोस का कस्टम सेटिंग जैसे बूट ऑर्डर या फिर ओवरक्लॉकिंग सेटिंग वगैरह सब कुछ डिफॉल्ट में चला जाया करेगा। आप बार बार परेशान हो जाया करेंगे। इसके अलावा बूट इश्यूज कई बार देखे जाते हैं। कभी कभी कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा या एरर मैसेज दिखाता है, जैसे CMOS चेकसम एरर वगैरह। इस तरीके की बहुत सारी एरर्स दिखाई देती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पीसी स्मूथली चलता रहे और सेटिंग हमेशा सेफ रहे तो CMOS बैटरी का हेल्दी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि CMOS बैटरी कब चेंज करना चाहिए। यह बैटरी नॉर्मली 3 से 5 साल तक आराम से चल जाता है, लेकिन कुछ केस में इसे जल्दी भी बदलना पड़ जाता है। कुछ साइन की हम लोग बात कर रहे हैं, इन साइन से पता चलता है कि आपकी CMOS बैटरी खराब हो चुकी है। जिसके अंदर पहला साइन होता है रॉन्ग डेट एंड टाइम। अगर हर बार पीसी ऑन करने पर गलत दिखा रहा है, चेंज हो जाया कर रहा है, तो बैटरी वीक हो सकती है। इसके अलावा बायोस एरर, बूट के टाइम पर एरर जैसे CMOS बैटरी लो वगैरह या फिर CMOS चेकसम एरर वगैरह दिखाता है तो भी आपकी CMOS बैटरी खत्म हो सकती है। पीसी नॉट बूटिंग, यानी अगर आपका पीसी जो है स्टार्ट ही नहीं हो रहा है या बार बार सेटिंग रीसेट हो जा रहा है तो भी CMOS बैटरी चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा स्लो परफॉर्मेंस, कभी कभी वीक बैटरी की वजह से पूरा आपका सिस्टम बेसिक फंक्शन भी इफेक्ट करता है, तो आपका पूरा ओवरऑल पीसी भी स्लो चलने लग जाता है। उस कंडीशन में भी अगर पहले से अगर आपका पीसी स्लो हो गया है तो सस्ता आता है, आप इसको बदल सकते हैं। बाकी कैसे बदलें, बहुत ही नॉर्मल होता है, बेसिक होता है बिल्कुल भी। पीसी को बंद करो और पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करो और उसके बाद जो है मदरबोर्ड पर CMOS बैटरी ढूंढो और ये इजीली सामने ही होती है। ये एक सिल्वर कॉइन जैसा होता है। पुरानी बैटरी को धीरे से निकाल लो, आप अपने नेल्स का भी हेल्प ले सकते हो, फिर छोटे से स्क्रू ड्राइवर का हेल्प ले सकते हो, आराम से निकल जाता है। नई CR3220 बैटरी को जो है लगा दो, आराम से लग जाता है। मार्केट में 20
से लेकर के 50 रुपए तक में ये मिल जाता है, आराम से अच्छी बैटरी मिल जाती है। पीसी ऑन करो, बायोस में टाइम एंड डेट सेट करो और उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, बैटरी बदलते वक्त जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टैटिक रिस्ट वॉच जो है आप यूज कर सकते हो। वैसे आजकल सभी के पास में नहीं होगा, तो आप क्या करें, मदरबोर्ड को निकालें, सारी पावर को बिल्कुल भी अलग कर लें और नंगे पर जमीन पे खड़ा हो जाएं। आपका बॉडी जो है अर्थ होना चाहिए, उस कंडीशन में इस बैटरी को बदलिए ताकि किसी भी प्रकार का अंदर जाकर के सीमोस में जाकर के कोई दिक्कत ना हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ मिथ जो लोगों के अंदर हमेशा रहता है, गलत फहमियां लोगों ने पाल रखा है। जिसके अंदर मिथ नंबर 1 की बात करें तो सीमोस बैटरी खराब होने से मदरबोर्ड खराब हो जाता है। लेकिन सही बात क्या है कि बैटरी खराब होने से मदरबोर्ड कभी भी खराब नहीं होता, बस सेटिंग रीसेट हो जाया करता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा मिथ होता है कि सीमोस बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है। सही बात क्या है कि CR2032 बैटरी जो है नॉन रिचार्जेबल होता है, इसको रिचार्ज नहीं किया जाता है, खराब होने पर इसको रिप्लेस किया जाता है। लेकिन चूंकि बहुत ही कम कंजप्शन वहां पे होता है, इसीलिए बहुत सालों तक ये चल जाती है। बाकी प्रो टिप्स की बात करें तो हमेशा ब्रांडेड CR2032 बैटरी ही यूज करो, जैसे ड्यूरासेल हो गया या फिर पैनासोनिक, क्योंकि सस्ती बैटरी जल्दी जल्दी खराब होने लग जाती है, जिससे बार बार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सही बैटरी है तो 3 से 5 साल तक आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सीमोस बैटरी क्या होता है और ये मदरबोर्ड में क्यों होता है और इसे कब बदलना चाहिए। ये छोटी सी बैटरी आपके पीसी के बेसिक फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पीसी में कोई टाइम या फिर बायोस रीसेट इशू आ रहा है तो सबसे पहले सीमोस बैटरी ही आपको चेक करना है, शायद वहीं पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। और इसके अलावा बोनस टिप्स की बात करें तो हर 2 से 3 साल में जो है आप सीमोस बैटरी जरूर बदल देनी चाहिए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो या फिर ना हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम आ रही हो लेकिन आप अलग जगह परेशान हो रहे हो, इसीलिए 2-3 साल अगर हो गया है तो 20 रुपए की आती है, आप आराम से उसको बदल दीजिए। इससे आप फ्यूचर में बड़ी दिक्कत से बच जाएंगे, बार बार कंफ्यूजन से बच जाएंगे। और बैटरी खरीदने से पहले इंश्योर करो कि वो CR2032 मॉडल ही है, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि जब भी मैं वीडियो नहीं लेकर के आऊं उसका इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।